तो था कि यार पैसे का कोई इशू नहीं है, तुम 60,000 लो, 70,000 लो, 1 लाख लो, जितना तुम्हारा मन हो लो। और ये महान आदमी 15,000 का सूट लेके आए, क्योंकि पापा का ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो पापा मेरे बड़े खुश हो गए कि सामने वाला यार लालची नहीं है बिल्कुल, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है मेरी लड़की के अलावा। और आज 16 साल बाद भी वहाँ हम रीवा जाएंगे तो हमको जो भी मिलता है, पापा ऐसा होता नहीं ना मिले, लड़कियों को सब अपनी शक्ति के अनुसार विदाई देते हैं। इनके हाथ में जो भी है, पारुल को दे दो, आप तो पारुल को दे दो। कभी नहीं लेते, कभी भी नहीं। मेरा तो वही मानना है कि पैसा चाहे मेरा हो, चाहे मम्मी पापा का हो, चाहे मेरे मम्मी पापा को, पैसा तो पैसा ही है गाइस। तो जितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मतलब काम निकल सकता है ना, तो वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि मतलब गांव की पृष्ठभूमि में हमारे दादाजी से हमने सीखा है पूरा कि आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, वो भी वहाँ पे जहाँ पे मतलब जिसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। तो मेरे को क्या है, कपड़े में लीस्ट इंटरेस्ट रहता है। और आज भी लड़ झगड़ के जो मेरे कपड़े आते हैं वो ये तो ले लेती हैं, अदरवाइज मेरा तो बस चले तो मैं कभी नहीं लेता हूँ उसको, अपने मतलब काट देता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े मतलब 1 2 3 4 बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं, वेस्टेज लगता है। मतलब मैं ये ऐसा सोचता हूँ, है नहीं ऐसा वैसे, क्योंकि मतलब ये लोग लाए रहते हैं तो कहीं भी जाना रहता है तो फटाफट पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर नहीं लाए रहे तो मुश्किल हो जाए। लेकिन ये कई बार ऐसा, चूँकि बचपन की पृष्ठभूमि है तो इतनी जल्दी वो बदलती नहीं कि एक आ गया है तो इसी से चलाते रहो काम। क्योंकि पहले 90s और हम तो 90s वाले किड्स हैं, तो 90s में मतलब ऐसे ही चलता था। नहीं, वो अपने सरकमटेंसेस पे डिपेंड करता है। हाँ, आप ये अलग सरकमटेंसेस थे, मैं अलग। अच्छा, मुझे क्या दिक्कत आई, मेरे पापा ऐसे, पापा मैं इंदौर में थी तब बीडीएस करी थी, पापा मुझे वो वाला सूट पसंद, बेटा तू 2 3 और ले ले, मैं पैसे भेज दूंगा। अब अच्छा, इनके पास आई तो मैंने समझा नहीं पैसे की कीमत को, क्योंकि आप जब माँ बाप के पास रहते हो तो आपकी जिम्मेदारियां नहीं होती, तो आप बिल्कुल फ्री बर्ड होते हो, तो नहीं समझते। फिर काफी डिस्प्यूट भी हुए हम लोगों को। मतलब मैं ये बताना चाहती कि मतलब हमने किस लेवल से कहाँ तक एडजस्ट किया है। क्या है कि उस समय गाइस जितनी मेरी सैलरी थी उससे ज्यादा तो इनको महीने का खर्चा मिलता था स्टाइपेंड, वो भी सिंगल के लिए। तो वो ठीक है मतलब, लेकिन मतलब हम उसी से धीरे धीरे ग्रो किए कि मतलब अपनी चीज़ों को समझना सीखा कि मतलब ठीक है, इम्पोर्टेंस देना। क्या पेरेंट्स तो ये रहते हैं ना कि बच्चों की खुशी के लिए जितना आप बोलोगे उतना सब कुछ रेडी कर देंगे। मतलब हमारी भी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को वैसे ही करें कि मतलब उनको कोई कमी ना पड़े। अपने में ज़रूर कटौती कर लेते हैं बाकी बच्चों में नहीं कोशिश करते हैं कि नहीं करें। तो शादी वाले जब हम लोगों के बीच में जैसे इंगेजमेंट हो गई थी, इंगेजमेंट से फिर हम लोगों की शादी थी। शादी क्या है कि संडे को मेरी शादी हुई थी, दिन रविवार था। और वो भी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास छुट्टियां नहीं थी, मेरा चल रहा था ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है कि मैं पहले ही एमटेक के चक्कर में छुट्टियां पहले ही कंज्यूम कर चुका था। साल भर में मतलब 30 से ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं तो ट्रेनिंग एक्सटेंड हो जाएगा। तो मेरे पास मतलब शादी के दिन का ही वो जो संडे को मैंने शादी की है ना, वही था। क्योंकि कुछ कुछ इनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स थी कि अगर मार्च में नहीं हुई तो फिर 8 9 महीना आगे खिसक जाएगा, शादी का आगे बढ़ जाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उसको बीच में जो डेट है उसी पे करते हैं, फिर अपना धीरे धीरे मैनेज करेंगे। तो हमारी शादी जो है संडे को हुई और मैं मंडे को ऑफिस भी गया हूँ। बहुत ही ऐसा इरिटेटिंग था वो। मतलब रेयर इपिक आपने कभी सोच भी नहीं सकते कि आपकी शादी हो रही हो जिस दिन, अगले दिन सुबह ऑफिस जाना है। बहुत अति इरिटेटिंग था वो। तो सुबह उठ के मतलब ऑफिस जाना था मेरे को, क्योंकि इससे मैं भी रेयर चीज बताऊंगी अभी। इससे रेयर चीज तो अभी बाद में आएगा और अगले एपिसोड में कि हम लोग हनीमून गए थे तो कैसे गए थे, क्योंकि छुट्टियां थी नहीं। पैथेटिक था वो। तो आगे वो आगे के